आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रत्येक इंसान अपनी इच्छाओं और धन की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में इस तरह से बिजी हो गया है कि वह अपने रहन सहन, खान पान और जीवन शैली पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता है, जिसके कारण उसको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। मैं सोमवीर सिंह क्यारा एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से यह प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ज्योतिष विद्या के साधारण उपायों को अपनाकर भी अपने रोगों को कम कर सकें और अपने जीवन को जीने लायक बना सकें। तो हम बात करते हैं जन्म लगन कुंडली की। तो जन्म लगन कुंडली में जो छठा घर जो होता है वो हमारा रोग भाव कहलाता है और उस घर का स्वामी रोगेश कहलाता है। लेकिन हर लगन की कुंडली में रोग भाव का विश्लेषण बदल जाता है, इसीलिए हम हर लगन की कुंडली को एनालिसिस करके बताएंगे कि आपको किस तरह के उपाय अडॉप्ट करने चाहिए जिससे कि आपको अपने रोगों को कम करने में मदद मिल सके। तो चलिए आज मैं बात करता हूं वृष लगन की कुंडली के ऊपर और आज हम जानेंगे कि वृष लगन की कुंडली में आ रही हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करेंगे और एक लाइव प्रैक्टिकल में अपने ही एक क्लाइंट की लूंगा जिसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि उनको किस तरह के लाइफ में रोगों का सामना करना पड़ेगा और उनके रोगों को कैसे ठीक किया जाएगा, कितने समय में उनको आराम मिलेगा। इन सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं वृष लगन की कुंडली का। ये वृष लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही 2 नंबर लिखा हुआ है और 2 नंबर के स्वामी होते हैं शुक्र देवता और शुक्र देवता इस चार्ट में लग्नेश बनेंगे और शुक्र देवता की दूसरी राशि जो है कुंडली के छठे घर में लिखी हुई है। तो छठे घर में तुला राशि आने की वजह से शुक्र देवता रोगेश भी हैं इस चार्ट में और वो लग्नेश भी हैं। तो लग्नेश होने के कारण शुक्र देवता इस कुंडली के चीफ मिनिस्टर माने जाएंगे। अगर यही शुक्र देवता की प्लेसमेंट अगर चार्ट में कहीं गड़बड़ हो गई तो उस इंसान की लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो रोग भाव के स्वामी हैं और कहीं गलत जगह बैठ गए तो वो अशुभ कंसीडर किए जाएंगे। यही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह एक मारक ग्रह बन जाएगा और आपके जीवन में छठे घर को भी एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि अगर वो योग कारक ग्रह नहीं है, अगर वो मारक ग्रह बन गए तो वो छठे घर को भी एक्टिवेट करेंगे और आपके लग्न को भी एक्टिवेट करेंगे, वो भी नेगेटिव सेंस में एक्टिवेट कर देंगे। तो अगर यही शुक्र देवता कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में और अपनी नीच राशि में, नीच राशि शुक्र देवता की कन्या राशि होती है, तो अगर यही शुक्र देवता पंचम घर में नीच के उदय अवस्था में बैठ जाएं और कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में बैठ जाएं तो यही शुक्र देवता इस कुंडली के सबसे बुरे ग्रह बन जाएंगे। वो एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अगर शुक्र देवता की प्लेसमेंट कुंडली के तीसरे, 5वें, छठे, 8वें, 12वें घर में हो गई तो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आपका लग्नेश ही क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो छठे घर के मालिक हैं। अगर यही शुक्र देवता कुंडली के तीसरे घर में बैठेंगे तो आपका फिजूल हार्डवर्क तो बढ़ा ही देंगे, साथ में हेल्थ समस्याओं को एक्टिवेट कर देंगे, रोग भाव को बढ़ा देंगे। अगर यही शुक्र देवता पंचम घर में बैठेंगे तो पंचम घर से हम पेट की स्थिति देखते हैं, वो पेट से रिलेटेड हेल्थ समस्याओं को बढ़ाना चालू कर देंगे। शुक्र देवता के जो कारक रोग होते हैं वो गुप्तांग संबंधी रोग समस्याओं को बढ़ाना चालू कर देगा। तो यही शुक्र देवता की प्लेसमेंट अगर उदय अवस्था में पंचम घर में हो गई तो पेट से रिलेटेड समस्याओं को बढ़ा देगा, गर्भाशय से रिलेटेड समस्याओं को बढ़ा देगा, संतान उत्पत्ति में समस्या क्रिएट करेगा। आपके यूट्रस से रिलेटेड कहीं ना कहीं अगर फीमेल का चार्ट है तो यूट्रस से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। अगर मेल का चार्ट है तो पेट से रिलेटेड समस्याएं देना चालू कर देगा, गुप्तांग संबंधी समस्याएं देना चालू कर देगा। तो अगर पंचम घर में शुक्र देवता नीच के बैठे हुए हैं तो वो सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि वो छठे घर के मालिक हैं और छठे घर का मालिक जो है इस चार्ट में
थियोरटिकली योग कारक ग्रह बनाता, और योग कारक ग्रह का काम होता है कि वो जहां बैठेगा, जहां देखेगा और जहां जाएगा उन घरों की वृद्धि कर देगा। तो जिन घरों का मालिक है उन घरों की वृद्धि कर देगा। तो वृद्धि जब करेगा तो लगन की वृद्धि कर देगा, छठे घर की वृद्धि कर देगा और पंचम घर की वृद्धि कर देगा। और ये सारी की सारी वृद्धि निगेटिव सेंस में हो जाएगी, क्योंकि वो इस कुंडली के अब मारक ग्रह बन चुके हैं। तो जब वो पंचम घर में नीच के हो जाएंगे तो वो छठे घर में वृद्धि करना चालू कर देंगे, लंबी चलने वाली बीमारियां एक्टिवेट कर देंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ा देंगे। तो आपने समझा कि अगर शुक्र देवता पंचम घर में बैठे हों तो पेट से संबंधित हेल्थ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे में आपको शुक्र देवता के दान पाठ पूजन करके ही शुक्र देव के बल को कम करना पड़ेगा। अब चाहे वो लग्नेश ही क्यों न है, लेकिन उनके बल को कम करने के सिवाय आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि अगर शुक्र देवता का बल कम नहीं किया तो सबसे ज्यादा वो आपकी हेल्थ को ही डिस्टर्ब कर देगा, लंबी चलने वाली बीमारियां डेवलप कर देगा और आपके जीवन को कष्टों से भर देगा। अगर यही शुक्र देवता कुंडली के छठे घर में अगर उदय अवस्था में बैठे हैं, मतलब बच्चा उठकर सीधा रोग भाव में चला गया, ऐसे केस में शुक्र से रिलेटेड सारी हेल्थ प्रॉब्लम फिर से बढ़ जाएंगी, हॉस्पिटल के बिल हमेशा एक्टिवेट हो जाएंगे, खर्चे भी आसमान पर बने रहेंगे। वो सिर्फ छठे घर में बैठकर आपकी नौकरी को सपोर्ट कर देंगे, नौकरी में आ रही प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगे, लेकिन वो साथ ही साथ आपके जीवन में रोगों से रिलेटेड समस्याओं को डेवलप कर देंगे। अब बात करते हैं, अगर यही शुक्र देवता अष्टम घर में अगर उदय अवस्था में बैठे हैं तो लंबी चलने वाली हिडन समस्याओं को क्रिएट कर देंगे, क्योंकि लगन का मालिक जो है अष्टम घर में गया है, परेशानियों के घर में गया है, ऑब्स्टेकल में गया है, दुर्घटना के घर में गया है। तो वहां पर बैठकर शुक्र देवता हमेशा जीवन में परेशानी क्रिएट करवाते रहेंगे और आगे बढ़ने में भी समस्याएं क्रिएट करेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेंगे, क्योंकि वो छठे घर के मालिक हैं। अनहिडन लंबी चलने वाली बीमारियां जो जल्दी पकड़ में नहीं आएंगी, इस तरह की बीमारियां वो डेवलप करना चालू कर देंगी। तो शुक्र देवता जो है गुप्तांग संबंधी समस्याओं के कारक माने जाते हैं, तो गुप्तांग संबंधी समस्याएं वो आपके जीवन में डेवलप करना चालू कर देंगे। अगर यही शुक्र देवता 12th हाउस में बैठेंगे, उस केस में भी आपके जीवन को रोगों से भर देंगे, हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे। 12th हाउस में वो अपने कारक भाव में चले जाएंगे, तो कारक भाव में कोई भी ग्रह अपने ग्रह अब अगर कोई भी ग्रह अपने कारक भाव में बैठता है तो उस ग्रह का बल बढ़ जाता है, वो शुभ नहीं होता है, उसका बल बढ़ जाता है। अगर वो भाव ही गलत है तो वो अशुभ माने जाएंगे, और कुंडली का 12th हाउस तो अशुभ ही माना जाता है। और 12th हाउस में अगर शुक्र देवता बैठेंगे तो सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर देंगे, पति पत्नी के बीच के पर्सनल टाइम को डिस्टर्ब कर देंगे और रोग भाव को बढ़ा देंगे, गुप्तांग संबंधी समस्याओं को पीक पर लेके चले जाएंगे। तो ऐसे में शुक्र देवता बली नहीं माने जाएंगे। ऐसे में शुक्र देवता का बल बढ़ने की वजह से वो आपके जीवन में हेल्थ समस्याएं सबसे ज्यादा क्रिएट करेगा। वो सिर्फ आपको नौकरी में थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा, क्योंकि वो कुंडली का योग कारक ग्रह, और योग कारक ग्रह गलत प्लेसमेंट में आने से वो अशुभ जरूर हुआ है, लेकिन अशुभ होने की वजह से योग कारक ग्रह जो है जहां बैठता है, जहां देखता है, उन घरों की वृद्धि कर देता है। तो वो छठे घर पर जब दृष्टि डालेंगे तो छठे घर की वृद्धि कर देंगे, क्योंकि छठे घर की वृद्धि होगी तो नौकरी में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं उसके जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, कोर्ट केस, मानसिक चिंताएं, डिप्रेशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऐसे में शुक्र देवता के दान पाठ पूजन करके ही शुक्र देवता को शांत करना है। अगर उदय अवस्था में शुक्र देवता कुंडली के तीसरे, पांचवें, छठे, आठवें, 12वें घर में बैठे हैं तो सिर्फ उनके पाठ पूजन दान करके ही आप अपने रोगों को कम कर सकते हैं। अगर इस केस में आपने शुक्र का रत्न, हीरा, ओपल, जरकन धारण कर लिया तो आपके जीवन में रोग बढ़ जाएंगे, हेल्थ समस्याएं पीक पर आ जाएंगी, आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपकी हेल्थ इतनी क्यों बिगड़ रही है, आप हमेशा हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाते रह जाएंगे। तो ऐसे में आपको शुक्र का रत्न धारण नहीं करना है।
अगर यही शुक्र देवता तीसरे, पांचवें, छठे, आठवें, 12वें में अगर अस्त अवस्था में बैठे हैं, सूर्य के साथ में क्लोज कंजक्शन में अगर वो अस्त हो गए, तो आप शुक्र का रत्न, हीरा, ओपल, जरकन धारण करके अपने रोगों को कम कर सकते हैं, क्योंकि अस्त ग्रह की किरणें आपके शरीर पर पहुंचेंगी नहीं। जब किसी ग्रह की किरणें आपके शरीर पर पहुंचेंगी नहीं, तो वो ग्रह आपको कैसे परेशान कर सकता है। अब वो जैसा उसका कैरेक्टर होगा, वो उसी तरह के रिजल्ट्स देना चालू कर देगा। तो जैसे ही हम अस्त ग्रह का रत्न धारण करेंगे, अगर वो कुंडली का योग कारक ग्रह हुआ, तो वो आपके जीवन में अच्छाइयों को भर देगा, आपके जीवन से परेशानियां दूर कर देगा, रोग भाव को खत्म करना स्टार्ट कर देगा। अगर वही जो है कुंडली का अगर मारक ग्रह हुआ और मारक ग्रह अस्त हुआ है और उस केस में आपने रत्न धारण कर लिया, तो आपकी प्रॉब्लम्स को पीक पर बढ़ा देगा। तो इस चार्ट में आप सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर शुक्र देवता कुंडली के तीसरे, पांचवें, छठे, आठवें, 12वें में अगर उदय अवस्था में बैठे हुए हैं, सूर्य से काफी दूरी बनाकर बैठे हुए हैं, तो आप भूल कर भी हीरा, ओपल, जरकन धारण मत कीजिएगा। सिर्फ उनके दान पाठ पूजन करके ही उनको शांत करने की जरूरत है। अगर यही शुक्र देवता पूरे चार्ट में चाहे कहीं भी बैठे हों, अगर वो सूर्य के क्लोज कंजक्शन में आकर अस्त हो गए हों, तो आप शुक्र का रत्न धारण करके अपने रोगों को कम करने में आपको मदद मिल जाएगी। आप इजीली अपने रोगों को कम कर लेंगे। रत्न धारण करने से आपके शरीर में शुक्र की एनर्जी बढ़ना चालू होगी, जो कि रोग भाव को ही वो समाप्त कर देगी। अगर अस्त अवस्था में बैठे हैं, अगर वो कुंडली के उदय अवस्था में अगर अच्छे घरों में बैठे हैं, अच्छे घर जैसे पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, 9वां, 10वां, 11वां, ये कुंडली के अच्छे घर हैं, अगर इन घरों में शुक्र देवता बैठे हैं, तो भी आप शुक्र का रत्न धारण करके अपने रोगों को कम कर सकते हैं। अगर वो अशुभ हो गए, तो आप उनका सिर्फ पाठ पूजन दान करके ही उनको शांत कीजिएगा। अब मैं एक लाइव प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि इनके चार्ट में किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है और कैसे उनको ठीक किया जाएगा। इनके चार्ट में चंद्र देवता सेकंड हाउस में बैठे हैं, बृहस्पति थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, मंगल फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, सूर्य, शुक्र, केतु सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं, बुध देवता सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं, शनि 11th हाउस में बैठे हुए हैं और राहु 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो देखिए इनके चार्ट में शुक्र देवता सूर्य से अस्त होकर बैठे हुए हैं। शुक्र देवता की डिग्री है 14 डिग्री और सूर्य की डिग्री है 16 डिग्री। तो शुक्र देवता यहां पर क्लोज कंजक्शन में आने की वजह से वो सूर्य से अस्त हो चुके हैं और शुक्र देवता छठे घर के मालिक हैं और लगने से अस्त की कंडीशन में आप शुक्र का ओपल, हीरा, जरकन धारण कर सकते हैं। सबसे अच्छा है आप ओपल धारण कीजिएगा। जैसे ही आप ओपल रत्न धारण करेंगे, आपके शरीर से धीमे धीमे रोग कम होना चालू हो जाएंगे और आपका जीवन जीने लायक जरूर हो जाएगा। आपके मैक्सिमम रोग कंट्रोल हो जाएंगे। आप जैसे ही शुक्र का रत्न धारण करेंगे, तो जैसे ही अगर ये ओपल धारण करेंगी, इनके शरीर से रोग कम होना चालू हो जाएंगे। अब इनके जीवन में रोग किस तरह के आएंगे, देखिए राहु इनके 12th हाउस में बैठकर सूर्य पर ग्रहण लगा रहे हैं और केतु भी सूर्य पर ग्रहण लगा रहे हैं और सूर्य इस चार्ट में नीच के बैठे हुए हैं। तो रोग भाव में जितने भी ग्रह आकर बैठेंगे, वो कहीं ना कहीं रोग भाव बढ़ाने का काम करते हैं। अब देखिए सूर्य देवता इस चार्ट में योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह सूर्य देवता इस चार्ट में एक समग्रह हैं। तो सूर्य देवता जो है छठे घर में गए, तो इनकी सुख सुविधाएं उठ के परेशानियों वाले घर में चली गई हैं और हम चौथे घर से जो है हार्ट, लीवर, लंग्स की जानकारी लेते हैं। तो सूर्य देवता जब छठे घर में जाएंगे, तो हमारा हार्ट, लीवर, लंग्स में परेशानी आने का योग बनना चालू हो जाएगा। और सूर्य देवता नीच के हैं, ऊपर से राहु केतु ने ग्रहण लगा दिया, तो सूर्य जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे और सूर्य भी रोग भाव में बैठे हुए हैं। और सूर्य के जो कारक जो रोग होते हैं, वो हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं और आंखों से रिलेटेड समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में ये तीनों रोग डेवलप होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो चौथे घर के मालिक हैं और चौथे घर से हम हार्ट, लीवर, लंग्स देखते हैं और वो हड्डियों के
कारक माने जाते हैं सूर्य देवता, तो हड्डियों पर ग्रहण लग जाएगा तो हड्डियों से रिलेटेड जीवन में समस्याएं आना चालू हो जाएंगी। वो आंखों के रोगों के भी कारक माने जाते हैं और जैसे ही राहु ने ग्रहण लगाया आंखों से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी, आईसाइट की प्रॉब्लम आ जाएगी, आंखों में कुछ गंभीर समस्या भी क्रिएट हो सकती है क्योंकि राहु केतु ने इनके जीवन में सूर्य पर ग्रहण लगाया हुआ है। तो ऐसे में सूर्य को शांत करना बहुत जरूरी है। इन्होंने किसी ज्योतिष के कहने से गलती से सूर्य का माणिक धारण कर लिया था और जैसे ही इन्होंने माणिक धारण किया इनको आंखों से रिलेटेड समस्याएं आना चालू हो गई, बैक हड्डियों की रिलेटेड समस्याएं आना चालू हो गई, रीढ़ की हड्डी से समस्याएं आना चालू हो गई क्योंकि सूर्य देवता हड्डियों के कारक माने जाते हैं। तो इनकी हड्डियां भी कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही माणिक धारण किया इनके आंखों के रोग बढ़ गए क्योंकि वो छठे घर में जाकर अशुभ हो गए, नीच के हो गए और जैसे ही रत्न धारण किया इनके अंदर निगेटिव एनर्जी बढ़ना चालू हो गई जो कि सबसे ज्यादा इनके हार्ट को नुकसान देगी, आंखों से रिलेटेड समस्याएं बढ़ा देगी। अगर ये ज्यादा समय के लिए अगर माणिक धारण करके रखती तो इनकी आंखें पूरी तरह से डैमेज भी होने का वो योग बना देते, हार्ट अटैक के योग बना देते। तो ऐसे में सूर्य का माणिक भूल कर भी धारण नहीं करना है, रेगुलर सूर्य देव को जल देना है, संडे के दिन दलिया का दान करना है। ये सूर्य के उपाय यहां पर करने पड़ जाएंगे। शुक्र के किसी भी तरह के उपाय नहीं होंगे क्योंकि शुक्र अस्त अवस्था में बैठे हैं। तो शुक्र का ओपल रत्न धारण करना इनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा और केतु इनके 6th हाउस में बैठकर रोग भाव को डेवलप कर रहे हैं। तो इनको मंगलवार को सूर्यास्त के बाद में अचार का दान या कुत्ते की सेवा रेगुलर इनको करनी पड़ेगी, तब जाकर इनके रोग भाव कंट्रोल होंगे। और हर अमावस्या को अचार का दान करना पड़ेगा। अमावस्या को आप किसी भी समय कर सकते हैं। राहु 12th भाव से बैठकर इनकी सप्तम दृष्टि छठे घर पर पड़ रही है जो कि वो फिर से रोग भाव बढ़ा रहा है और इनकी 9वीं दृष्टि जो है कुंडली के 8th हाउस में पड़ रही है जो कि हिडन लंबी चलने वाली बीमारियों को डेवलप करने में लगा हुआ है। तो ऐसे में राहु के दान भी करने पड़ेंगे। तो राहु के दान शनिवार को सूर्यास्त के बाद में चाय की पत्ती और अगरबत्ती का दान करना पड़ेगा और हर अमावस्या को चाय की पत्ती अगरबत्ती का दान करना पड़ेगा। तो ये 3 ग्रहों के रेगुलर उपाय करने पड़ेंगे और शुक्र का रत्न ओपल धारण करना पड़ेगा, तब जाकर इनके जीवन में आ रही हेल्थ समस्याएं कंट्रोल होगी। और बाकी का प्रेडिक्शन में आगे कंसीडर करता हूं। और राहु जो है हमारे संक्रमण के कारक माने जाते हैं, वहम के कारक माने जाते हैं, पागलपन के कारक माने जाते हैं। तो ये माइंड की स्थिति को बहुत ज्यादा डैमेज करता है राहु। और केतु जो है रीढ़ की हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं क्रिएट करता है, हड्डियों के बीच में जो लिक्विड होता है उसको सुखाने का काम करता है और ये संक्रमण का भी कारक माना जाता है जैसे फोड़े, फुंसी और कैंसर का कारक माना जाता है। अगर छठे घर में केतु बैठा है तो उससे बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में इनको रेगुलर राहु केतु के दान पाठ पूजन रेगुलर लाइफ में करने पड़ेंगे, तब जाकर इनको कैंसर से रिलेटेड समस्याएं इनके लाइफ में नहीं आएंगी। अदरवाइज लाइफ के लेटर स्टेज में अगर राहु केतु की कहीं भी दशा अंतरदशा चली तो इनके लाइफ में कैंसर से रिलेटेड समस्याएं वो बढ़ा देगा। इनकी लाइफ में केवल हेल्थ प्रॉब्लम ही बढ़ जाएंगे। तो इनके जीवन में चाहे कोई सी भी दशांतरा चले, हेल्थ प्रॉब्लम थोड़े से ज्यादा रहने का योग बनता है क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह गोचर में जहां जहां मूवमेंट करते जाएंगे वहां वहां से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ाना चालू कर देंगे, समस्याएं बढ़ा देंगे, प्रॉब्लम बढ़ा देंगे। इसलिए इनके अगर रेगुलर पाठ पूजन करते हैं तो पूरी तरह से स्वस्थ रहने का योग बन जाएगा। राहु केतु सूर्य के रेगुलर दान करने हैं, सूर्य का दान संडे को दलिया का दान करते रहिएगा, बस इसी से सारी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और चंद्रमा इस कुंडली में एक मारक ग्रह बनते हैं और चंद्रमा कुंडली
के सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि कुंडली का एक मारक ग्रह, और चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ने से वो चंद्रमा पर ग्रहण लगा देगी, और चंद्रमा के जो कारक रोग होते हैं वो मानसिक रोगी बना देते हैं। आंखों से रिलेटेड समस्याएं चंद्रमा भी देते हैं, और पेट व जल संबंधी समस्याएं देते हैं, पेट में जल से रिलेटेड समस्याएं देते हैं। निमोनिया के कारक माने जाते हैं, तो निमोनिया से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम देते हैं। जैसे ही केतु चंद्रमा पर ग्रहण लगाएगा, इनके फिर से आंखों से रिलेटेड समस्याएं बढ़ जाएंगी, मानसिक रोगी थोड़ा सा बना देगा, निमोनिया होने का वो योग बना देगा। और ये योग तब बनेंगे जब चंद्रमा की दशा अंतरा और केतु की दशा अंतरा चलेगी, तब इनके इस तरह के रोग बढ़ने के योग बन जाएंगे। तो ऐसे में इनको चंद्रमा का भी दान पाठ पूजन करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो वेल गुड, अदरवाइज ये शिव जी की पूजा जरूर कर लिया करें, शिव जी पर दूध पानी जरूर चढ़ाया करें। अगर दान कर सकते हैं तो मंडे को थोड़ा सा दूध का दान इनको जरूर करना चाहिए। तो जैसे ही ये 4 ग्रहों के दान करना चालू करेंगे, इनके लाइफ से कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी शांत हो जाएगी और पूरी तरह से स्वस्थ रहने का योग बनेगा। अदरवाइज इनकी लाइफ में शुगर भी बढ़ना चालू हो जाएगी, क्योंकि मंगल देवता भी इस चार्ट में एक मारक ग्रह बनते हैं, जो कि कुंडली के चौथे घर में बैठे हुए हैं। और मंगल देवता जो है पति के कारक हैं, इस चार्ट में पति के घर के मालिक हैं, और राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ने से वो ब्लड से रिलेटेड जो है हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाएंगे, क्योंकि राहु जो है मंगल को खराब कर देगा, और मंगल जैसे ही खराब होंगे इनके पति से रिलेटेड समस्याएं बढ़ना चालू हो जाएंगी, पति के एंड से मानसिक प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाएगी, जीवन में कलह क्लेश बढ़ना चालू हो जाएगी, पत्नी पति सुख में कमी आ जाएगी, और वो ब्लड को खराब करना चालू कर देगा। तो शुगर से रिलेटेड भी हेल्थ प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इन सभी तरह का वो हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। तो ऐसे में मंगल के भी दान पाठ पूजन इनको करने पड़ जाएंगे। तो इनके चार्ट में छोटे मोटे रोग, बड़े रोग बहुत ज्यादा हैं, हेल्थ प्रॉब्लम एक ज्यादा है, और इनके जीवन में सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। और पति जो है मंगल के कारक हैं, और राहु ने मंगल पर एक अंगारक योग बनाया हुआ है, एक तरह का ग्रहण लगा दिया, और राहु ही मंगल को खराब कर देगा, तो मंगल और ज्यादा अशुभ हो जाएंगे। तो हस्बैंड की तरफ से इनको ज्यादा तनाव क्रिएट होगा, उसकी वजह से ये टेंशन में आएंगे, टेंशन में आएंगे तो इनको मानसिक रोगी भी बना देंगे, हेल्थ प्रॉब्लम बिगाड़ देंगे, ब्लड से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। तो ऐसे करके, और मंगल की जो 8वीं दृष्टि जो है 11th हाउस पर पड़ेगी, वो छोटे मोटे रोग लगाकर रखेंगे। अब यही मंगल का गोचर कहीं भी किसी भी भाव में घूमता रहे, वो हर भाव से रिलेटेड कुछ न कुछ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में क्रिएट करता रहेगा। और गोचर में जब मंगल की प्लेसमेंट छठे घर में आ जाएगी, तो वो उस ड्यूरेशन में ब्लड से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ाना चालू कर देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, शुगर बढ़ा देगा, प्रॉब्लम बढ़ा देगा। तो ऐसे केस में मंगल के भी पाठ पूजन दान इनके लिए अनिवार्य हो जाते हैं। तो इनको जो है चंद्र, मंगल, राहु, सूर्य, केतु और बृहस्पति इनके चार्ट में जो है 3rd हाउस में बैठकर उच्च के हो गए, और इस कुंडली में बृहस्पति देवता अष्टम घर के मालिक हैं और छोटे मोटे रोग के मालिक हैं, जो कि रोग भाव बढ़ा देंगे। इनकी 5वीं दृष्टि पति के घर पर पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं पति सुख में बहुत बड़ी कमी लेके आ जाएंगे, छोटे मोटे रोग लगा के रखेंगे। अब यही बृहस्पति का जब गोचर इस तरह का हो जाएगा कि उनकी प्लेसमेंट या तो छठे घर में आ जाए या फिर छठे घर पर दृष्टि पड़ जाए, तो यही बृहस्पति देवता भी इनके लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ाना चालू कर देंगे, और शुगर लेवल को एक्टिवेट कर देंगे, और इनके बॉडी में वेट बढ़ाना चालू कर देंगे, फैटी नेचर का बना देंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता हमारे फैट के कारक माने जाते हैं, और ये लीवर से रिलेटेड भी समस्याएं क्रिएट करना चालू कर देंगे, किडनी से रिलेटेड समस्याएं इनिशिएट कर सकते हैं अगर इनकी कहीं भी गोचर या ज्यादा खराब हो जाता है। तो बृहस्पति देवता इनके दाम्पत्य जीवन में भी कमी करेंगे और छोटे मोटे रोग को लगा कर रखेंगे। तो सबसे अच्छा ये केले के पेड़ की पूजा करें, और हर थर्सडे को कुछ न कुछ पीले कलर की चीजों का दान कर दें। तो टोटल इनके जो उपाय जो बनते हैं इस चार्ट के हिसाब से
से राहु, चंद्र, बृहस्पति, सूर्य, केतु, इतने सारे ग्रहों के इनको उपाय करने पड़ जाएंगे। छोटे छोटे जीवन में ये उपाय अडॉप्ट कर सकती हैं और मंगल के भी उपाय मैंडेटरी हो जाएंगे क्योंकि वो पति सुख में प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, क्योंकि राहु ने अंगारक योग बना दिया है। इनके चार्ट में सिर्फ शुक्र अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं, शनि अच्छे हैं, तो इन तीनों ग्रहों के ये रत्न धारण करके अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकती हैं। और जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं रोग भाव कम होने का योग बन जाएगा। तो आज आपने समझा कि हमारे जीवन में आ रही हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे कम करना है, दान पाठ पूजन करना है या रत्न धारण करना है या दोनों करना है, ये डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में ग्रह किस तरह से बैठे हुए हैं, मारक ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो आज से ही आप दान पाठ पूजन अपने चार्ट के हिसाब से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उससे आपके पूरी तरह से रोग भाव कंट्रोल हो जाएंगे, पूरी तरह से स्वस्थ होने का योग बनेगा, लाइफ में फर्दर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएंगी और जो एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी पूरी तरह से खत्म होने का योग बनेगा। और मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे चमत्कार देखे हैं कि एक छोटे से दान से ही बच्चा उठ खड़ा होता है, उसकी लाइफ की मैक्सिमम हेल्थ प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, उनसे भी बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं हो रही, ऐसे केस में उनके द्वारा किया गया छोटा मोटा दान उनकी हेल्थ को बहुत तेजी से रिकवरी कर दिया और वो आज अपने जीवन में बहुत पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं। तो आप दान पाठ पूजन करके अपने शरीर की नेगेटिव एनर्जी को कम करिए, उससे आपके आ रही हेल्थ प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।